भारत से जुड़ा हुआ है या बाबर का भारत से जुड़ा हुआ है? धन्यवाद। नहीं। सुधांशु जी कहते हैं कि कांग्रेस बाबरी है और तस्लीम रहमानी कहते हैं बाबरी मस्जिद कांग्रेस ने तुड़वाई। वाह क्या बात है। ठीक है, ठीक। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या ये नहीं, सुनिए। अच्छा, ठीक है। और बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाऊंगा, ये मुलायम सिंह यादव ने बोला 1993 में, जब सपा बसपा कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाई मिलकर वो सरकार सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने बोला। अब इतना ही नहीं, सुनिए, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील कौन था? कपिल सिब्बल। गजब खोपड़ी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब बाबर से कोई मतलब नहीं है, इतनी जनता बेवकूफ नहीं है मान्यवर, ये अच्छी तरह। दूसरी बात, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, स्वतंत्रता संग्राम सबने लड़ा, वीर सावरकर को काला पानी हुई थी। मैं आचार्य जी से ही नहीं, तस्लीम रहमानी जी से नहीं, आप सबसे कहता हूं, एक कांग्रेस का नेता बताइए इसको काला पानी हुआ हो। एक कांग्रेस का नेता बताइए जो ब्रिटिश सरकार में फांसी चढ़ाया गया हो। एक कांग्रेस का नेता बताइए, अध्यक्ष स्तर का बड़ा नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो जो पुलिस की गोली से मारा गया हो। लाला लाजपत राय को छोड़कर एक कांग्रेस का नेता बताइए जिसको डंडों से भी मारा गया हो और उसकी जान चली गई हो। उनके भी नाम बताइए। और जो लड़े नहीं, जो फांसी नहीं चढ़े, जो काला पानी नहीं गए, वही स्वतंत्रता के सबसे बड़े सरमाएदार हो गए हैं। इसे कहावत ये कहते हैं कि नौरंगे सियासते दौरा, तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल। अभी मजा आएगा ना। उनके भी नाम बताइए जो लोग शहीद हुए, हजारों लोग शहीद हुए। बिल्कुल आखिरी, बिल्कुल आखिरी, उनके भी 8-10 के नाम बताइए आप। बिल्कुल आखिरी दौर की है, आखिरी के 2.5 मिनट है। मैं चाहता हूं कि शांति से सब अपने अपने वक्तव्य को रखें जो आज का विषय है। जब हम बात करते हैं, जब हम सवाल पूछते हैं इस चर्चा के अंदर, मैं व्यूअर्स से भी बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया के हैंडल से, चाहे वो कू ऐप हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, इस पर अपनी राय जरूर रखिए कि हम मुगलों का तो गुणगान कर रहे हैं लेकिन राष्ट्रभक्तों का अपमान कर रहे हैं। जब हम विषय को लेकर आते हैं तब सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? मैं उदय भाई आपसे शुरू करता हूं इस आखिरी दौर की चर्चा। मुगलों का गुणगान, देशभक्तों का अपमान, पहले पॉइंट क्या आता है आपके? ये भारत के 70 साल की कहानी है, आजाद भारत की, कि मुस्लिम आक्रमणकार आए थे, मुगल नहीं, उनके पहले के भी, उनके गुणगान, उनके जो अत्याचार थे उनको ढांकने का प्रयास, और बाद में हमारे जो हीरो हैं, मतलब राणा प्रताप और शिवाजी जितने महान व्यक्ति, महान हस्तियां, उनको 2 पेज में निपटा देता है। और बाद में जो लास्ट टेन्योर था यूपीए का, उसके अंदर तो राणा प्रताप को हटा ही दिया गया 6ठी क्लास की हिस्ट्री में से। तो ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है सांस्कृतिक गौरव को दबाने की, और इसको करेक्ट करने का प्रयास पूरे समाज को करना चाहिए। एक ऑडियंस, आप मैडम क्या कहना चाहती हैं इसके बारे में, एक लाइन में? मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और मैं अग्री करती हूँ बिल्कुल। जो हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है रियलिटी में, मैं आप सबका आदर नमन करती हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट्स होंगे, मगर सर ये बड़े दुख की बात है कि स्कूलों के अंदर अगर हम जाते हैं, रियलिटी कुछ और है बिल्कुल। हमें नेशन फर्स्ट हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, हिस्ट्री की बुक्स कुछ और कह रही हैं। मैं खुद सर, मैं इतनी बड़ी हूँ, मैंने खुद अकबर द ग्रेट सर सुन कर मैं बड़ी हुई हूँ। शिवाजी महाराज के बारे, जैसे ये आप सब बहुत अच्छा कह रहे हैं, मगर हमारे बच्चे कहाँ हैं इस पर? सर दिस इज माय पॉइंट। इस समय हम जब चर्चा कर रहे हैं, हिंद प्रयास जो मुसलमानों ने देश के लिए योगदान दिया, इब्राहिम खान गारदी जो मराठों को वफादार रहा अहमद शाह अब्दाली के सामने, हाँ, ब्रिगेडियर उस्मान, इनका कोई नाम ही नहीं है। देखिए, ना तो ये हिंदू मुसलमान का विषय है, ना ही ये किसी और विषय, ना तो ये राजनीतिक विषय है, लेकिन ये विषय है हमारे बच्चों के भविष्य का। क्या हम अपने बच्चों का भविष्य ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें हम देशभक्तों का अपमान कर रहे हैं और आक्रांताओं का गुणगान कर रहे हैं जो हमें लूटने के लिए आए, जो लुटेरे थे इस देश के? देखिए अमीश देवगन, आचार्य जी, अमीश देवगन, झगड़ा आपका मुगलों से है या इस देश के मुसलमानों से? एक तो ये फैसला करना पड़ेगा। देश के मुसलमान का मुगलों से कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं साफ कर देना चाहता हूं, जहां तक सवाल है हिंदुस्तान के मुसलमान का, देश की आजादी के बाद से मुझे नहीं लगता किसी मुसलमान का आइडियल और हीरो औरंगजेब और बाबर और महमूद गजनवी हैं। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। देवबंद मदरसा के अंदर, मुझे मेरी बात पूरा करने दो। देवबंदी मदरसा के अंदर हजरत कहा जाता है, हजरत औरंगजेब।
देवबंदी मदरसाओं में औरंगजेब को हजरत औरंगजेब कहा जाता है, आप चेक कर ले जाके। ठीक है, जवाब ले अगर लेते हैं। देवबंदी मदरसा हिंदुस्तान के खिलाफ है तो मोदी जी के आप बहुत प्रिय हैं, उनसे कहिए मदरसे को बंद करा दीजिएगा। शिकायत हमसे कांग्रेस से क्यों कर रहे हैं आप कर दो ना वो काम। कांग्रेस ने उसका नहीं आप करिए, आप गुणगान किया बंद करा उनका। दीजिएगा, अब आप अपने पॉइंट करो। मैं एक बात कहना चाहता हूं 30 सुधांशु सेकंड। जी से। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस जमाने में सैकड़ों करोड़ का उनका जो अपना घर था वो देश की आजादी के लिए दान दिया। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब अभी आचार्य जी ने बोला कि मोतीलाल नेहरू जी ने सैकड़ों करोड़ का मकान दे दिया, या अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों से लड़ते हुए सैकड़ों करोड़ का मकान बनवा लिया। ये लड़ाई की हकीकत का पर्याप्त है। दूसरा, यह मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर मुस्लिम परंपरा में भी आप देखिए तो बुल्ले शाह, नजीब जलालाबादी, सैयद इब्राहिम रसखान, आलम शेख, दारा शिको, अशफाक उल्ला खां, वहां से आकर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, अब्दुल हमीद, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, अबुल कलाम, कितनों के घर पे जाते हैं ये लोग। ये परंपरा क्यों नहीं समझ में आती है? बाबर, तुगलक, औरंगजेब, इशरत जहां, याकूब मेनन, सारी की सारी प्रॉब्लम यहां है। इसलिए मैं कह रहा हूं, हिंदू का इतिहास हो या मुसलमान का इतिहास, एक ही पंक्ति कहूंगा, कितना भी बदलने का प्रयास करो, इस मिट्टी में इतिहास लिखा रहता है। एक पंक्ति है कि इन्होंने, ये डॉक्टर कलाम के नवाजे जनाजा में कोई नहीं गया था, सेक्युलरिज्म का सूरमा याकूब मेनन के नवाजे जनाजा में जाते थे। पर मैं ये पंक्ति कहकर समाप्त करूंगा कि हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहां जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे। जो कोई किताबें न बानी कहेगी तो ये माटी सभी की कहानी।